भारत में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें की जा रही हैं और मीडिया में खबरें खूब चल रही हैं कि इन राज्यों में कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट। देखिए, बारिश तो होने वाली है देश के कई राज्यों पर और कई दिनों से मैं भी इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ कि 10 मार्च से मौसम बदलेगा। और वैसे आज से ही मौसम बदल गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर आज ज़्यादा बादल पहुँच रहे हैं और कुछ बादल यहाँ पर भी पहुँचेंगे सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी। और धीरे-धीरे आने वाले समय में इधर भी बादल बढ़ेंगे। ये जो पश्चिमी घाट का रीजन है या पश्चिम भारत के क्षेत्र हैं और पूर्वी रीजन पर पहले से ही क्लाउड फॉर्मेशन या क्लाउड कह सकते हैं पहुँचने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से आने वाले ये बादल, एक तरफ अरब सागर का रीजन और दूसरी तरफ इधर बंगाल की खाड़ी, इन दोनों रीजन से आने वाले जो क्लाउड हैं उनके कारण देश में कई जगहों पर बरसात की स्थितियाँ बन सकती हैं। हालाँकि बहुत अच्छी बारिश और बहुत बड़ी राहत देने वाली बारिश होगी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ऑन गोइंग हीट वेव या ह्यूमिड वेदर कंडीशन जो पश्चिमी और पूर्वी घाट और उत्तर भारत के मैदानी तथा मध्य भारत के रीजन पर दिखाई पड़ रही है, उसमें अंतर ज़रूर आएगा। स्वागत है आप सभी का अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं मौसम तक पर ये वीडियो, जिसमें बात 9, 10 और 11 मार्च के मौसम की करूंगा। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं देश भर के मौसम का हाल बताने के लिए। और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आज मिनिमम टेम्परेचर कैसा रहा, कहाँ पर कम कहाँ पर ज़्यादा तापमान रहा। लेकिन कम तो कहीं नहीं, ज़्यादा ही तापमान की सूची है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि होना चाहिए 14 डिग्री। तो सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा न्यूनतम तापमान रहा। आइए जानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तमाम मौसम केंद्रों पर तापमान काफ़ी दिनों से ही मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 5 से 7 डिग्री एबव नॉर्मल लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज मिनिमम टेम्परेचर भी काफ़ी ऊपर पहुंचा है। तो इसके चलते लोगों को गर्मी या सर्दी में कमी महसूस हुई, गर्मी ज़्यादा महसूस हुई। आप देख सकते हैं बीते 24 घंटों के आंकड़े। कल अधिकतम तापमान 35.6 था, जो सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा था। और आज मिनिमम 19 रहा, जो 5 डिग्री ज़्यादा है। और ह्यूमिडिटी का स्तर भी यहाँ पर मैक्सिमम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी थोड़ी सी बढ़ी है। और बाकी जगहों पर आज मिनिमम टेम्परेचर कैसा रहा, आइए देख लेते हैं। सबसे कम तापमान जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन दोस्तों, ये कम तापमान भी सामान्य से बहुत ज़्यादा है और लगभग 6 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ये तापमान है। यहाँ पर इस समय 0 या 1 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए काजीगुंड में। और वहीं दूसरी ओर श्रीनगर में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर तापमान आज भी रहा 6.4 डिग्री, जो आमतौर पर होता है यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 गुना यानी 3 फोल्ड ज़्यादा है ये। और यहाँ पर 6 डिग्री से ऊपर तापमान पहुँच रहा है। बनिहाल में तापमान 8.1, मनाली में 8.5 और 8.9, कोडाईकनाल में, उदगमंडलम में 9.6 रहा, 10.1 रहा, भुंतर में, धर्मशाला 10.4, 10.5, मुक्तेश्वर, कुमाऊं, पंचमढ़ी में 11.7 और 11.4 और सुंदरनगर में 11.7 दर्ज किया गया। 12.2 डिग्री सेल्सियस मंडी और शिलोंग में रहा। कुन्नूर में 12.6, 13.3 रहा पाक्योंग में, चपरमुख में 13.4, 13.9 रहा कोहिमा में, चेरापूंजी में 14.3 और 14.5 रहा ऊना, रायसेन में 14.6। लेकिन ये सब तापमान जो हैं वो सामान्य से ये जो रायसेन खासतौर पर और मांडला, ये सभी तापमान सामान्य हैं। 14.6, 14.8, 14.8 उज्जैन, भोपाल में 15, 15 हैफलॉन्ग में, इतना ही तापमान दर्ज किया गया। पाशन सीटीआई, ये कौन सी जगह है इसको देखना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बात करेंगे अगले वीडियो में, ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। और यरकाड में 15 डिग्री, लेंगपुई में 15.1, 15.2 जलगांव और नासिक में, पुणे में 15.4। तो नासिक, पुणे, जलगांव और भोपाल, मांडला, रायसेन के रीजन है, इन सभी भागों में तापमान जो है वो सामान्य के आसपास या सामान्य से कम ही रहे। जबकि उत्तर में कई जगहों पर पारा सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दोस्तों, आइए जानते हैं अब अगले 3 दिनों में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है देश भर के मौसम में। दिल्ली में तापमान जैसे आगे बढ़ा है, 39 माफ़ कीजिएगा, 39 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी के लिए, लेकिन 35-36 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पहुंचा है। ये तापमान की रेंज सिर्फ दिल्ली में नहीं, कई जगहों पर आसपास के तमाम इलाके, चाहे हरियाणा के हों या राजस्थान के, इन तमाम जगहों पर इस तरह के तापमान की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी पारा इसी रेंज में जा रहा है। जबकि गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों, दक्षिणी भागों तथा महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर तापमान 40 डिग्री को टच कर रहा है और साथ में पूर्वी भागों में भी इधर 40 डिग्री पहुंच रहा है। आज संभावनाएं ये है कि WD जो है उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित करने वाला है और इसमें गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ हिस्सों में, लद्दाख के कुछ भागों में बरसात और हिमपात होने की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में तथा उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई बादल और बारिश की संभावना नहीं। हालांकि कुछ बादल यहां पर पंजाब के ऊपर और राजस्थान के क्षेत्रों में पश्चिमी भागों पर दिखाई पड़ेंगे और थोड़े बहुत बादल ऊपर की तरफ इस तरह से उत्तराखंड की तरफ मूव कर सकते हैं पश्चिम से आते हुए, और इस दौरान राजस्थान के चुरू और सीकर में भी पहुंच सकते हैं। कल तापमान चुरू में 39 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया था दिन का, और ये तापमान अपने आप में बहुत बड़ा अंतर दिखा रहा है। जो चुरू जैसे स्थान पर जहाँ की आमतौर पर अच्छी खासी सर्दी रहती है, वहाँ पर इस तरह की भयंकर गर्मी का दौर हमें देखने को मिला है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात में भी तापमान बढ़ा है। गर्मी और हीट वेव का अलर्ट यहाँ पर कई जगहों पर है। कोंकण, गोवा में और गुजरात के भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी है, और इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे, बरसात होने की संभावना भी है। और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज और जौनपुर तक बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हालांकि बारिश होने की संभावना इधर नहीं है। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों पर भी बादल हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। बाकी पश्चिमी असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण में तमिलनाडु के तटों और केरल के तमाम इलाकों पर भी बादल रहेंगे और बरसात होने की कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों पर भी बरसात में इस समय कमी और जो वायुमंडलीय स्थितियां हैं जिनके कारण पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है, वो असर यहाँ पर भी नजर आ रहा है। तो तेलंगाना हो या कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक जिले, साथ में आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के आंतरिक रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर पारा काफ़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। और कल कैसा मौसम रहेगा 10 मार्च को, आइए जानते हैं। 10 मार्च मंगलवार के दिन भी पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश पर और नागालैंड तथा असम के ऊपर, सिक्किम के ऊपर, इधर गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स पर बादल रहेंगे। कहीं कहीं पर बरसात की संभावना यहाँ पर हो सकती है। और कल थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ेंगी गिलगित बाल्तिस्तान और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के ऊपर, जहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बढ़ सकती है। उत्तराखंड में, हिमाचल में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, और ना ही चेंज है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश या बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन भागों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। हवाएं अब जो ठंडी वाली आ रही थी दोस्तों, और गर्म होने वाली हैं। आज जिस तरह से तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिल्ली में, ऐसे ही तापमान लखनऊ और वाराणसी में भी अब गर्म होगा। रीवा और खजुराहो में भी सुबह सुबह ही आपको पंखा चलाने की ज़रूरत महसूस होगी, और सुबह थोड़ा सा भी काम करेंगे तो पसीना आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उमस भरी हवाएं भी नीचे से इधर पश्चिमी दिशा से आनी शुरू हो गई हैं। ड्राई विंड्स भी आ रही हैं, और इसी दौरान इन्हीं हवाओं के कारण ये जो ट्रफ जैसी स्थिति बन रही है, यहाँ पर कुछ क्लाउड बन सकते हैं। मुंबई से लेकर इधर उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर दिल्ली और इसके पश्चिमी क्षेत्रों में, और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर बादल तो रहेंगे। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल पर, कर्नाटक के तटों पर थोड़े बहुत बादलों की संभावना है, लेकिन ज़्यादा कुछ परिवर्तन मौसम में नहीं होगा। और 11 मार्च को भी आप देखें तो पहाड़ों पर अच्छी खासी संभावना है। और दोस्तों ये भी बता दूं कि पहाड़ों पर अगर इस तरह की अच्छी बर्फबारी होती रही या हो आने वाले दिनों में, मार्च के पहले पखवाड़े में या दूसरे पखवाड़े में, तो उसके बाद पहाड़ों पर बर्फबारी जब बंद हो जाएगी, उसके बाद जो ये हवा आ रही है, आपको मैं बता दूं कि 11 मार्च को कई दिनों के बाद पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से तथा दिल्ली और राजस्थान के भागों में सुबह और रात के समय आप काफ़ी अच्छा मौसम अनुभव करेंगे, जब इन भागों में ये ठंडी हवाएं थोड़ी थोड़ी पहुंचनी शुरू होंगी, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आएगी। तो दिल्ली में जो 19 पहुंचा है वो 17 वापस आ सकता है, 16 आ सकता है। तो सुबह और रात का मौसम प्लेजेंट हो जाएगा, दिन में गर्मी बरकरार रहेगी। हालांकि कुछ बादल यहाँ पर नज़र आने वाले हैं इधर पश्चिमी क्षेत्रों में, और इधर पूर्वोत्तर में भी रहेंगे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण में तमिलनाडु, केरल पर भी रहेंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जगहों पर बारिश नहीं होगी। और ये जो बादल उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में नज़र आएंगे, ये बादल सुबह से रात से नज़र आएंगे, और आगे बढ़ते हुए बहराइच, लखनऊ और आसपास के भागों में हो सकता है झांसी, ललितपुर और ग्वालियर पर भी नज़र आ जाएं। और कहीं कहीं पर हो सकता है मैदानी भागों में भी कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी कहीं पर बने, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। ओवरऑल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मिनिमम टेम्परेचर भी जो आगे बढ़ा था वो थोड़ा सा कम होगा इन ठंडी हवाओं के प्रभाव से। बाकी परिवर्तनों के लिए अपडेट्स लगातार आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मेरे साथ आप बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि हर एक मौसम की अपडेट्स से जुड़ी जानकारियाँ, जो अपडेट के बुलेटिन्स होते हैं, वो आप तक पहुँच पाएँ, आप देख पाएँ, आपको ढूंढना न पड़े। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक भी और शेयर भी कीजिएगा। सभी किसान साथियों और मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए मौसम तक पर दिल से धन्यवाद।